किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का तो फिजूल है देखना कद आसमान का। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक आइलैंड पर रहने वाले किसान की। उस किसान की जिंदगी में खुशियां तो बहुत थीं, लेकिन समस्याएं भी बहुत थीं। हंसता खेलता परिवार था, उसके पास में बड़ा सा खेत था, बहुत बड़ी जमीन, लेकिन उसके पास में कोई साथी नहीं था जो उसकी मदद कर सके। उस आइलैंड पर समय समय पर तूफान आया करता था, आंधी चला करती थी, तेज हवा चला करती थी। किसान सोचता था कि काश कोई लड़का होता, कोई मजदूर होता जो मेरी मदद कर देता तो मेरा काम आसान हो जाता, मेरे खेत बढ़ जाते, मैं और खेत खरीद लेता और फसल उगाता और मेहनत करता। लेकिन कोई भी वहां टिकता नहीं था। जो भी मजदूर आता था, कंडीशंस देखता था कि यहाँ पर तो आए दिन तूफान आ जाते हैं, तो वहां से चला जाता था। एक दिन किसान के एक दोस्त ने उससे कहा कि भाई एक काम करो, आप शहर जाओ, अखबार में इश्तिहार दो, अच्छे मजदूर आपको मिल जाएंगे, घबराने वाली बात नहीं, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। किसान गया शहर में, इश्तिहार दिया, मजदूरों की लाइन लग गई, काफी लोग आए इंटरव्यू के लिए, लेकिन उसे वो मजदूर नहीं मिल पा रहा था, वो शख्स नहीं मिल पा रहा था जो उसके खेत में उसकी मदद कर सके। उसे लग नहीं रहा था कि किसी में इतना दम है। तभी एक लड़का आया, पतला दुबला सा, उसने कहा कि मुझे रख लीजिए, मैं आपकी सारी मदद करूंगा, मुझे पता है कि आपके वहां पर तूफान आंधी चलता रहता है, आप चिंता मत कीजिए, आपके सारे काम का टेंशन अब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपके सारे काम आसान कर दूंगा। पतला दुबला सा लड़का, इस किसान को हंसी आ गई। इसने कहा कि बेटा अपने शरीर को देखो, आप मेरे खेत में कहां मदद कर पाओगे, आपसे इतना काम नहीं होगा। उस लड़के ने कहा कि आप मेरे शरीर पर मत जाइए, मुझे मौका दीजिए, आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। उस लड़के को किसान ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लेता हूं, बताओ कितना पैसा चाहिए। उस लड़के ने कहा कि मुझे आप जितना पैसा दे सकें आप पैसा दे दीजिएगा, उसकी बात नहीं है, मेरी सिर्फ एक कंडीशन है, सिर्फ एक शर्त है, जब हवा चलती है तब मैं सोता हूं, मुझे परेशान मत करना। किसान ने हंसी में बात टाल दी कि क्या पागल है, मतलब मन ही मन सोचने लगा कि पगला जो है यही कुछ कर सकता है। उसके दीवानेपन को देखते हुए उसे काम पर रख लिया। कुछ महीने बीते, एक रात में अचानक से तेज बारिश होने लगी, आंधी तूफान आ गया, हवाएं चलने लगी। किसान फटाफट से अपने मकान से निकला और खेत की तरफ भागा। लालटेन हाथ में थी। आगे चला तो खेत से थोड़ी दूर पहले एक झोपड़ी बनी हुई थी जिसमें उस लड़के को रखा हुआ था। झोपड़ी का दरवाजा खटखटाने लगा कि भैया बाहर निकलो फटाफट से, बहुत बड़ी समस्या आ गई है, तेज आंधी चल रही है, बारिश हो रही है। उस लड़के ने अंदर से आवाज देकर के कहा कि मैंने आपसे कहा था ना मालिक, जब हवा चलती है मैं सोता हूं, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, जब हवा चलती है तब मैं सोता हूं, मुझे परेशान मत कीजिए, आप चले जाइए, जो करना है करो, मुझे परेशान मत करो। किसान को उस वक्त इतना गुस्सा आया, मन किया कि इसको मारे पीटे, लेकिन क्या कर सकता था, भागना था खेत की तरफ। उसे डर सता रहा था कहीं फसल चौपट ना हो जाए। फटाफट से भागा खेत की तरफ। वहां जाकर के देखता है कि सब कुछ शांत था, सब कुछ सही था, फसल की गांठें बांध करके सलीके से रखी हुई थी, घबराने की बात नहीं थी। किसान के गाय बैल आराम से बंधे हुए थे, बाड़े में थे। किसान की जो मुर्गियां थी वो अपने दड़बे में थी, सब कुछ सुरक्षित था। बाड़े का दरवाजा अच्छे से बंद किया हुआ था, कहीं किसी तूफान से घबराने की जरूरत नहीं थी। तब उस किसान को समझ में आया, उस वक्त उस पल उसे समझ में आया कि वो लड़का बार बार क्यों कहता था कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूं, जब हवा चलती है तब मैं सोता हूं। किसान सब कुछ समझ गया कि उस लड़के ने पहले से अच्छे से तैयारी करके रखी थी, इसीलिए आराम से सो रहा था और तूफान की चिंता नहीं थी। हम सभी की जिंदगी में ये तूफान आएगा, हम सबको पता है कि बुरे दिन भी आएंगे, वो तूफान भी आएगा जिसका हमें सामना करना होगा। लेकिन क्या आपने तैयारी की है? क्या आप ये कह सकते हैं कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूं? अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम की एक नाइट पहले पढ़ना अच्छी बात नहीं है। अगर आपने काश पूरे साल धीरे धीरे पढ़ाई की होती तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और अपना काम ढंग से ईमानदारी से करते आ रहे हैं तो प्रमोशन पक्का है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब चली गई और आपने अपने आप को इतना स्किलफुल बना लिया है तो दूसरी जॉब मिलने में भी आसानी रहेगी। अगर आपके पास में सेविंग्स हैं और कभी कोई बड़ा संकट आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। रोजाना तैयारी कीजिए ताकि आप कह सकें कि जब हवा चलती है तब मैं